रूस के बेलगरोद पर हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग, बेलगरोद में यूक्रेन का मल्टीपल ड्रोन अटैक। नाउ विद द विजुअल, 12 ड्रोन से बेलगरोद पर किया गया हमला। एरियल टारगेट्स को मार गिराने का दावा, बेलगरोद के गवर्नर ने की हमले की पुष्टि। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बेलगरोद पे भी हमला किया गया है। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, यह बड़ी खबर है। राहुल, की ग्राफिक्स इसी ब्रांडिंग के साथ लीजिएगा अगर संभव हो। यह आज की बड़ी खबर है। ज़ेलेंस्की का बेलगरोद प्लान जो है हमारे सामने आ रहा है। यह देखिए, बंद हुआ मॉस्को एयरपोर्ट और ज़ेलेंस्की का बेलगरोद प्लान। यह देखिए अब आप, रूस की मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है बेलगरोद। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, पीछे जरा स्काई लेके आइए। खार्किव की ओर मिलिट्री मूवमेंट का सबसे बड़ा रूट है। यह वॉल होना चाहिए था। यह देखिए, यह आपको मैं जो दिखा रहा हूं, यह बेलगरोद है। यहां पर यह देखिए, यह बेलगरोद है। बेलगरोद पर कब्जा कर रूस के सैन्य मूवमेंट को रोकने का मकसद है। बेलगरोद पर हमला कर खार्किव में रूस के मिलिट्री एक्शन को रोकने का टारगेट है। बेलगरोद पर कब्जे की दोहरी कोशिश। 1 जून यूक्रेन समर्थित विद्रोहियों ने बेलगरोद पर हमला किया। फिर उसके पहले मई की एक और घटना है। रशियन वॉलंटियर्स कॉर्प ने 3 इलाकों पर हमला कर सभी विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए, इसके विजुअल्स फ्रेश हैं। मेंबरशिप पर ज़ेलेंस्की का हैरान करने वाला, नेटो मेंबरशिप पर ज़ेलेंस्की का हैरान करने वाला बयान। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। राहुल, सीधे ब्रेकिंग और विजुअल लाइए। नेटो में शामिल होने के बदले बेलगरोद का सौदा। ये तस्वीरें देखिए, ये है वो जगह जब ये बयान दिया गया। आज जब F-16 की बात हो रही थी तब ज़ेलेंस्की ने ये कहा। डेनमार्क की तस्वीर है, थोड़ा इसको जूम इन कर सकते हैं आप। नेटो मेंबरशिप के बदले रूसी इलाका देने को तैयार हैं, ये इन्होंने कहा। डेनमार्क में सवाल पूछे जाने पर ज़ेलेंस्की का ये जवाब था। राहुल, बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। नेटो की मेंबरशिप के लिए यूक्रेन की जमीन नहीं देंगे, ये ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। सीधे आइए, अब बिग वॉल पर मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, जरा इस खबर को समझिए। ज़ेलेंस्की ने जो कहा है उसके मायने क्या है। पहले सतपाल जी जो कैमरा पर्सन है, आइए जरा जूम इन करिए। ये देखिए, ये है बेलगरोद और ये है खार्किव। ये खार्किव यूक्रेन का पार्ट है, ये बेलगरोद रशिया का पार्ट है। ये देखिए किस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब जरा सीधे आइए, यहां पर जो जानकारी है, यूक्रेन बॉर्डर से बेलगरोद की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। नेक्स्ट दिखाइए। यूक्रेन से के खार्किव से बेलगरोद 80 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट दिखाइए। बेलगरोद पर काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत से लगातार हमले हो रहे हैं। बेलगरोद पर खार्किव से मिसाइल और ड्रोन अटैक हो रहे हैं, यह जानकारी आ रही है। बेलगरोद में रूस के विद्रोही भी कई हमलों को अंजाम दे रहे हैं। ये देखिए, बेलगरोद में रूस के विरोधी का नाम है लिबर्टी ऑफ रशियन लीजियन एंड रशियन वॉलंटियर्स कॉर्प। ये बड़ी खबर आ रही है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे मैं चलूंगा प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, क्या अपने पे स्केल से ज्यादा बोल गए हैं? ये बेलगरोद पर कब्जा करने की क्षमता रखते हैं? ये निशांत बिल्कुल सही बोला आपने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बेलगरोद रशिया का पार्ट है। अब पहले कभी यूक्रेन क्लेम भी उस ढंग से नहीं करता है और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हाल में यूक्रेन के ज़ेलेंस्की कभी उस पर कैप्चर कर पाएंगे कि ये सौदा कहाँ पे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कहने की कोशिश यह कर रहे हैं कि जो कई बार बात होती है कि जो रूस ने कैप्चर कर लिया टेरिटरी, वो रूस को छोड़ दिया जाए और नेटो में मेंबरशिप यूक्रेन को दे दिया जाए। तो उसके विरोध में वो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो बेलगरोद को दे सकते हैं, रूसी कैप्चर्ड एरिया यूक्रेन के हैं उसको देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बेलगरोद के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपने जैसा दिखाया, और मनीष ने काफी अच्छा इसका कवर किया पिछले कई रिपोर्ट्स में मैंने देखा है, तो वहां पे वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि खार्किव जैसा दिखाया कि खार्किव में अगर आपको वहां पे इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, कैप्चर करना है, तो रूस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और बेलगरोद में सबसे ज्यादा अटैक्स हुए हैं, उसके बाद भले ही ब्रियांस्क क्राइमिया पे हुए हैं और अब तो मॉस्को पे भी हो रहे हैं, लेकिन बेलगरोद उनका निशाना हो गया है और लगातार अटैक यूक्रेन की तरफ से हो रहा है और उनको लगता है कि खार्किव को बचाना है तो बेलगरोद की ओर मूव करने की जरूरत है। तो यही स्ट्रेटजी है मुझे लगता है यूक्रेनियन साइड से।